चलो देखो इसको करते हैं। चलो 10 से कर रहे हैं, कल हमने 8 9 तक कर लिए थे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर मान लो हम लोग I3 नेगेटिव की बात करें तो I3 नेगेटिव में कौन सा आयोडाइजेशन होता है। देखो इसको ऐसे कर लो, I नेगेटिव I2 है ना। तो I का कितना होता है बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। I का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। एक बार चेक करो आ रहा है नहीं आ रहा है, नेट आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो एक बार देखो। आयोडीन का कितना हो गया हमारे पास 7 प्लस कितना 2 माइनस का मतलब 1/2 कितना हो गया 5/2 सॉरी 10/2 10/2 मतलब 5 और 5 को करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ। इसमें लॉन पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3। लेकिन देखो टोटल लॉन पेयर पूछा है तो टोटल का मतलब क्या होगा, टोटल का मतलब क्या होगा बताओ। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक में 3 है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ। एक में 3 है तो 3 में कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो 9 आंसर है। चलो देखो सेकंड करते हैं हम लोग तो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। Molecular orbital diagram for the molecular ion N2. The number of electrons in the sigma 2p molecular orbital is। बताओ कितने होंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो N2 को बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 है ना। अब ये एसेप्शन वाला केस होता है। एसेप्शन वाले में क्या करोगे बताओ। पाई 2px 2 पाई 2p/2 है ना। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 ये हो गए हमारे पास 13 क्योंकि हमें कितने का बनाना है 13 का। अब बताओ कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, सिग्मा 2p में पूछा ना। तो सिग्मा 2p में देखो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है आपको। बिल्कुल सही कह रहे हो, सेकंड आंसर है। इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन केस लेकर के बनेगा। यहाँ पे गलती क्या करते होंगे स्टूडेंट जनरली ये वाले है ना। एक्सेप्शन में आपको पता ही है सबसे पहले क्या लिया जाता है पाई, फिर क्या लिया जाता है सिग्मा। और अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें तो सबसे पहले क्या लिया जाता है हमारे पास, एक्सेप्शन को छोड़ दें तो सिग्मा 2pz। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 11 हो गया 12 देखिए। बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा है बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ बताओ। एक आध बच्चा है नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ये साफ आ रहा है ना। नो डेटा। बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा तो I3 का होगा, तो ये तो है नहीं है ना। आप पूछोगे I3 का क्यों होगा,
तो देखो I3 में क्या होता है आप लोग जानते हो, इसकी शेप कैसी होगी, इसको ऐसे बना लो, I का कितना 7 + 2 + 1/2 कितना हो गया 5 हो गया, लॉन पेयर कितने 3। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए और 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आए तो उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। तो इसकी शेप जो है वो लीनियर है, ठीक है। और लीनियर शेप का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो एक तो ये हो गया। अब NH3 और PF3 में देखो, सबसे पहले BF3 में देख लो, BF3 क्या होता है बताओ BF3 में कौन सा होगा हाइब्रिडेशन, 3 तो ये है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 + 3 ये कितना आ गया sp2। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना 180 डिग्री, इसका कितना है 120 डिग्री। तो इसके बाद हमारे पास जो रहेगा वो कौन सा रहेगा I3BF3, है ना। तो ये वाला है, क्योंकि NH3 में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल कितना 10 डिग्री 107 डिग्री, इसका 120 डिग्री, है ना, इसका 180 डिग्री, ऐसे करके जा रहा है। तो इसमें 2 केसेस हैं, तो 2 में से ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 13 की, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। अब देखो ये हमारे पास एजाइड होता है। एजाइड क्या है बेसिकली, आप इसको ऐसे मानो कि ये जो है ऐसे करके लिखा हुआ है, ये एजाइड ऐसे है, एन, इसको फर्स्ट मानो आप लोग, इसको सेकंड मानो, ठीक है। अब कह रहा है बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, बताओ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा पहले ये बताओ, फर्स्ट का ज़्यादा होगा या सेकंड का ज़्यादा होगा, बताओ। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, देखो ध्यान से, ये दोनों सेम एटम है, ये दोनों डिफरेंट एटम है, तो हल्का सा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चल रहा है वो किस में चल रहा है, इसमें चल रहा है। तो यहाँ बॉन्ड टूटने के चांसेस होंगे, यहाँ पे बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। तो डाई नाइट्रोजन आपको पता है रूम टेम्परेचर पर ट्राई एटॉमिक होता है, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा दे ही नहीं रहे, सेम एटम है तो ज़्यादा होगा ना ट्रिपल बॉन्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, अच्छा क्वेश्चन देखो एक बार, बताना ऐसा है ना, एक बार देखो, एक बार चेक करो, ये दिख रहा है क्या, पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ। अब बताओ कौन सा होगा इसका, भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए ना, जैसे मान लो अगर हम लोग कर रहे हैं इसको, तो ये H है, ये ऐसे है ना, वो कुछ बॉन्ड तोड़ करके बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए ना सेकंड का, है ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसका कम होगा। तो फर्स्ट का लेस देन 2 एंड दिस वन, ये सही है, सही है, इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग 14, बताओ कौन सा होगा, आइडेंटिफाई दी पेयर ऑफ विच ज्योमेट्री ऑफ द स्पेसिस टी शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल रेस्पेक्टिवली। टी शेप किसकी होगी, sp3d होगा, sp3d किस में होगा, देखो चेक करो, इसका कितना है पहले का, फर्स्ट का है हमारे पास 7 + 1/2 8 आ गया, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड XeOF2, तो इसमें कितना है 8 + 2/2 कितना आ गया 5 मतलब sp3d।
sp3d लॉन पेयर कितना 2, तो इसकी हो गई टी शेप, इसकी हो गई टी शेप। अब है हमारे पास XCOF4, तो ये डाइवेलेंट है, इसको जोड़ना नहीं है। 8 + 4/2 कितना आ गया 6, 6 में 5 स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, दिस वन, सेकंड विल बी द आंसर। सही है, नहीं समझ में आया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक लॉन पेयर होता है तो उसको क्या बोलते हैं सीसॉ। sp3d हाइब्रिडाइजेशन 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं टी शेप। हैं 4 वाला क्यों नहीं है? देखो 4 वाला इसलिए नहीं है, क्लोरीन का 7 + 3/2, ठीक है, तो 5 हो गया लॉन पेयर, ठीक है, इसकी टी शेप है, चलो इसकी भी तो आनी चाहिए स्क्वायर पिरामिडल, है ना, यहाँ तक तो आपका सही है। IO4 लो, I का कितना 7 + 1 दिस वन, तो ये तो 4 ही आया, इसका तो टेट्राहेड्रल हुआ, है ना, तो ये सही नहीं है ना, तो फिर आंसर दूसरा है। बिल्कुल सही है, आर्यवंश का आंसर सही है। चलो नेक्स्ट देखो, थर्टीन हो गया, 14, 15 चलते हैं। 15 बताओ, इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल्स को? बताओ, कौन बच्चा बोलेंगे, बताएगा? क्या नाम है उसका, बताओ बताओ। देखो अब ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग है या नहीं है? भाई बॉन्डिंग तब बोलते जब प्लस प्लस माइनस माइनस बॉन्डिंग सेम होते साइन, ये तो एंटी बॉन्डिंग है ना। और एंटी बॉन्डिंग के साथ साथ क्या है, पी, पी है या नहीं है? तो बिल्कुल आर्यवंश आपका सही है, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। सिग्मा बोलते हैं इसको, एक्सियल ओवरलैपिंग को। ये कैसी होती है, लेटरल साइड वाइज, है ना। ये आंसर आ गया। अब देखो आगे, 15 हो गया, 16 का बताओ कौन सा होगा, चेक करके बताओ कौन सा होगा 16 का। सिक्सटीन का कौन सा होगा बताओ? डाइपोल मोमेंट, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है इसकी, वो होता है ना वेक्टर क्वांटिटीज, उसके बेसिस पे बताओ कौन सा होगा। ये कह रहा है मोस्ट पोलर, यानी जिसका डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर ज्यादा होगा। अब डाइपोल मोमेंट किसका है? अब देखो आप जैसे जितनी डिस्टेंस से ये खींचेगा फ्लोरीन, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। ऐसे ही बताओ। थर्ड में भी क्या है ना, पोलरिटी नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में तो बहुत ही कम पोलर होता है, तो ये भी उतना नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये फ्लोरीन में क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये क्या है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। आप देखोगे ट्राइगोनल प्लेनर है बेसिकली। इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखना जरा, इसमें और इसमें क्या अंतर है, पहले में और चौथे में क्या अंतर है, पता है आप लोगों को? अब देखो हो क्या रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे में अलग ही जा रहे हैं। तो इस अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जितना ऊपर जा रहा है उतना रिजल्टेंट नीचे जा रहा है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। तो इसका होगा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0,
यानी सबसे ज्यादा जो पोलर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, नहीं होगा? ये जिसका डायपोल मोमेंट, अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज है, ये देखा करो इसमें कि ये सीधे सीधे नहीं जाने चाहिए, अपोजिट होंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा। अब जैसे ये है, इसमें कैंसिल क्यों हो गया? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल। लेकिन ये क्या है, देखो ये अपोजिट नहीं जा रहे, दोनों फ्लोरीन यूं जा रहे हैं, है नहीं है? तो ये चीज है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो ये यूं जा रहा है, तो ये यूं जा रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जीरो हो गया डायपोल मोमेंट। सेवनटीन, बताओ कौन सा आंसर सही है? 17 का आंसर बताओ कौन सा सही है? सेकंड होगा। अच्छा, इनकरेक्ट ज्योमेट्री, तो कौन सा होगा बताओ? कौन सा वाला? सेकंड है? अच्छा सही कह रहे हो यार, इसकी कौन सी होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ना इसकी क्या है, 5 प्लस कितना 3/2, 4 आ गया ना। 4 में लॉन पेयर कितना है दिस, तो कैसी होगी? पिरामिडल। पिरामिडल होनी चाहिए ना हमें, अमोनिया की तरह। भाई ये अमोनिया की तरह ही तो होनी चाहिए, इस तरीके से, तो इसको पिरामिडल बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ ट्राइगोनल, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आंसर है इसका, सेकंड आंसर है। फर्स्ट वन लोन पेयर, हाँ वन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की वजह से आर्यवंश क्या हो जाएगा इसमें, इसकी जो है पिरामिडल हो जानी चाहिए, लेकिन दे क्या रखा उसने? ट्राइगोनल, तो गलत हो जाएगी। अब देखो 17 हो गया, 18 बताओ कौन सा आंसर सही है? बताओ भाई जल्दी, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। बेंट शेप, अच्छा अच्छा, कौन सा बोल रहे हो? ये वाला क्वेश्चन करना है? करो जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंजेस इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, और इसमें कौन सा है? sp3। इसकी शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी कैसी है? टेट्राहेड्रल, जबकि सब में एक जैसा ही होगा लगभग। तो आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर है? बताओ आयशा फटाफट से, और ये देख के बताओ अब आपको क्लियर ये दिख रहा है अभी, या कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है इसमें? बोर्ड वगैरह पे कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ वही बताओ, नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक नहीं है? बताओ वही। अरे भैया ये कल तो बताया था ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि π2px1 π2py1 एंटी बॉन्डिंग में, ये तो पैरामैग्नेटिक है या नहीं है? तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी तो पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी तो पैरामैग्नेटिक है, तो फिर कौन सा हो गया? ए, बोरोन कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। ये 15 का बनेगा नहीं बनेगा? तो वही अगर आप वैसे भी देखोगे, इसको चेक करोगे, एक्सेप्शन तो है नहीं इसमें, एक कम कर दो तो 15 है, पैरामैग्नेटिक है। तो कौन सा हो गया अपने पास? CO। CO इज द डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखो, नाइनटीन 20। चलो बताओ, ये बहुत इजी है।
ये आप आराम से कर लोगे। बताइए कौन सा वाला होगा। बोलो भाई, कौन सा वाला होगा? देख रहे हो आप? कौन सा होगा? तीसरा? अरे वेरी गुड यार, आराम निकाल लेता है इसका मतलब क्वेश्चन। तुम देख रहे हो आराम निकाल पा रहा है? तुमसे आ रहे हैं ये? हाँ, ट्राई कर रहे हो, करते रहो। सही है भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो ये हुआ ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 21 ये रहा। बताओ कौन सा आंसर सही है? किसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? बताओ कौन सा आंसर है? बताओ भाई, आयशा जल्दी बताओ फटाफट, इसमें कौन सा आंसर है? नहीं नहीं, करके दिखाओ यार। फर्स्ट तो आंसर सही है, फर्स्ट में तो sp3d2 है। नहीं है? सल्फर का होता है 6, 6 + 6/2 तो 6 आ गया। इसमें तो sp3d2 है या नहीं है? वो कह रहा है sp3d2 किस में नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इसका आंसर होगा ये। कैसे नहीं है? देखो 5 फॉस्फोरस का होता है, 5 + 5/2, 5 आ गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी सब में sp3d2 होगा, है या नहीं है? तो ये आंसर है। ट्वेंटी 22 बताओ। पैरामैग्नेटिक कौन सा है? सामने दिख रहा है। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा बताओ? आयशा बोलो। ये तो आपको क्वेश्चन ऐसे हो जाने चाहिए कि देख करके लगा दो। फोर्थ आंसर है, बिल्कुल सही है, B2 होगा। सही है ना? ये सारे तो डायामैग्नेटिक हो गए ना, तो B2 आंसर। नेक्स्ट देखो 22 23। मॉर्निंग में हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे बस क्वेश्चनों की। इवनिंग में हम लोग चैप्टर कर ही रहे हैं, उनको खत्म कर लेंगे, पूरा रिवीजन चल रहा है हमारा। मॉर्निंग में केवल चैप्टर करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए लास्ट मोमेंट पे। बाकी अपना जो भी आपका टाइम मिल रहा है इधर उधर नहीं करना है चीज़ों को, उसको सेव करते हुए बाकी रिवीजन ही करना है। बताओ भाई, ट्राईएंगुलर प्लेनर मतलब क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए। बताओ कौन सा है? दिख भी रहा है आपको? सामने से दिखा करेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो। इसमें बताओ कौन सा आंसर है? 2 बिल्कुल आंसर सही है, सेकंड आंसर है या नहीं है भाई? CO3 में sp2, इसमें sp2, इसमें sp2, कोई भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। सही है, ये आंसर होगा। अब जैसे देखो ना आप लोग, यहाँ पे क्या है? 4 + 2/2 यानी 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 + 1/2 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 6/2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 22 23 24। चलो बताओ, विच नाइट्रोजन एटम स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तो सेकंडों का क्वेश्चन है, बताओ। फर्स्ट वाला होगा, है या नहीं है? तुम में ना करे कैसे बता रहे हो यार? आते हैं तुम्हें या याद हैं? सही है, सही कह रहे हो। sp तो यही होगा, है नहीं है? 5 होता ना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक माइनस कर देना, इसको जोड़ना नहीं है। सही आंसर है sp हाइब्रिडाइजेशन।
बिल्कुल सही है। चलो कम से कम कुछ चीज़ें तो आपको सही हो गई, करते रहो बस, ये करने पे इतनी आ जाएंगी कि 24 हो गए, 25। चलो भाई बताओ, आइडेंटिकल शेप, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आइडेंटिकल शेप मींस आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं इसको। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेम जो होनी चाहिए वो आपकी शेप होनी चाहिए। बताओ, ग्रुप मॉलिक्यूल आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल शेप किसकी होगी बताओ। अब जरा इसको चेक करें, कौन से को करें, इसको कर लें एक बार। 5+5/2 5 TVP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें 7+5/2 तो यहाँ पे 6 लेकिन 5, तो मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्क्वायर पिरामिडल है, इसका स्क्वायर पिरामिडल है, इसका TVP है, तो ये नहीं हो सकता। इसका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, इसका 5+3 पिरामिडल, इसका नो, इसका 6+4/2 कितना 5, 5 मतलब sp3d2 लेकिन एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन, तो सीसॉ होगा, इसकी शेप सीसॉ होगी। इसकी 8+4/2 कितना आ गया 6 स्क्वायर प्लेनर, इसका हो नहीं सकता आइडेंटिकल शेप में, तो फिर तो ये लास्ट ही बचा, देख लेते हैं एक बार। ClF3 की टी शेप होती है ना, ClF3 मतलब 7+3/2 कितना आ गया 5 sp3d, लेकिन 2 लॉन पे इलेक्ट्रॉन, टी शेप, इसको चेक करो 8+2/2, इसमें भी 5, 3 लॉन पे इलेक्ट्रॉन, 2 लॉन पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 लॉन पे टी शेप, तो ये आंसर है हमारा 4। सही है, तो ये अपना आंसर होगा 4। बताओ कौन सा आंसर सही है, कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा। बताओ, aqueous solution salt will not contain ions with the electronic configuration this one। किस में नहीं होगा, बताओ। किस में नहीं होगा, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन किस में नहीं होगा बोलो। फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। आप देखो ना, ये आर्गन हो गया, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन तो सब में आ जाएगा, क्लोरीन में तो है ही है ना भाई, ये प्लस का जाता है तो इधर की तरफ माइनस का आ जाएगा, तो 18 का तो हो ही जाएगा, मतलब सब में 18 हो जाएंगे। इसमें 35 भले ही है लेकिन 18 तो आएगा ना, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 18 प्लस समथिंग करके बनाओगे ना, तो ये आर्गन है। लेकिन फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन का भी आप जा सकते हो, इस पे, इस वाले पे नहीं जा सकते ना, मतलब इसको हटा दो तो ये इनमें भी, इसमें भी आ जाएगा आर्गन, तो इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, 27। बताओ भैया, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, बताओ, बोलो बोलो बोलो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा।
सेकेंड विल बी द आंसर, बिल्कुल सही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इनमें सब में, लॉन पेयर कम है, बैंड सब कम है, तो आंसर कौन सा हो गया? CH4। भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन 0 लॉन पे इलेक्ट्रॉन 109 है इसमें 105 होता है, इसमें 107 है और ये इसके नीचे है, तो इसमें सेकंड आंसर है। 27 डन। 28 बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है, जल्दी बताओ। लंदन फोर्स, हाइड्रोजन फोर्स, आयन आयन इंटरेक्शन। बिल्कुल आंसर सही है यार, कैसे किए तुमने बताओ। डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन वाले का कैसे होता है पता है? जो फोर्सेस होती है वो रेडियाई के इस तरीके से होती है, तो इसका आंसर सेकंड है। हाइड्रोजन फोर्स को ही हम लोग, हाइड्रोजन फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ये वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड है। 28 29 चलो बताओ, इसका आंसर बताइए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन एटम दूर दूर हैं, जैसे ये पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इनकी? इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बात सही है, असर्शन तो सही है, लेकिन बॉन्डिंग के लिए ये वाले होते हैं विच शो डिस्ट्रक्टिव, ये क्या शो करता है? कंस्ट्रक्टिव। अगर कहीं पर दो वेव को जोड़ना होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग में तो कंस्ट्रक्टिव वेव चलती है ना, तो डिस्ट्रक्टिव वेव कहाँ से आ गई? वो तो आएंगी नहीं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव लिखा होता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रक्टिव। तो दो तरह की वेव होती हैं, आप जानती हो। अगर साई फंक्शन यानी वेव फंक्शन यहाँ प्लस आ रहा है, वो बॉन्डिंग है और उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। लेकिन मान लीजिए अगर डिस्ट्रक्टिव वेव बनाना है तो आप जानती हैं ये डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है। तो आपको पता है असर्शन सही है, उसका रीजन गलत है। कौन सा आ गया? थर्ड आंसर है। assertion is correct, reason is incorrect। ठीक है, यहां से इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया मामला, एक वर्ड से ही चीजें चेंज हो जा रही हैं। अगर यहां पर कंस्ट्रक्टिव लिखा होता तो दोनों सही थे, लेकिन assertion करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। ट्वेंटी 30 इसको देखो घर से करना है आपको, एक बार मैं आईडी दे देता हूं। चार्ज इनटू डिस्टेंस, म्यू क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्यू कर लो, क्यू इंटू डी। तो क्यू निकालोगे तो क्या है आपके पास? म्यू बाई डी। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस ये कितना है? 0.38 इंटू 10⁻⁻, कितना? डिवाई में कितनी होती है यूनिट? 10⁻18 डिवाइडेड बाई एंगस्ट्रम में दिस वन 17 इंटू 10⁻8 इंटू ये वैल्यू 4.10 10⁻10 ESU। ठीक है,
आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग देखो कितना आएगा, या तो 0.5 या 0.05 कुछ ऐसे करके आएगा, है ना। तो लगभग शायद इसका ये होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों में से कोई होगा। वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ वो कैलकुलेट कर लेना वैल्यू। आगे वाला देखो, 28, 29, 30, 31। चलो करो। इसका मैक्सिमम कैसे देखते हैं आप लोग? डाइपोल मोमेंट बताओ। बताओ डाइपोल मोमेंट का कौन सा आंसर है? अगर कोई दोनों रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा बॉन्ड एंगल। और अगर कोई ग्रुप जो दोनों होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा। कौन सा वाला है बताओ ऐसा इसमें? सेकंड आंसर है। अब कोई बच्चा यूं ना खींचना, इसको यूं खींचेगा भी नहीं। देखो ये इसको दे रहा है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर जा रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अपोजिट डायरेक्शन चल रही हो, ये नहीं हो रहा, ध्यान रखना, ये हो ही नहीं रहा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। वो खींच रहा है, वो दे रहा है, तो ये जानते ही हो आप। थर्टी वन, 32 देखो कितने क्वेश्चन है ये टोटल। अच्छा अभी तो हैं 59, 65 कुछ करके हैं। 32, चलो बताओ आंसर कौन सा होगा? थर्टी टू। एनओ कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और ये कैसा दे रखा है? डायामैग्नेटिक। भाई पैरामैग्नेटिक होता नहीं होता है? अच्छा एनओ का 2.5 है, ये कैसे पता लगा आपको? यहां से देख लो ना, यहां से देख लो बॉन्ड ऑर्डर का। भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3, इसका है 2.5, इसका है 2, इसका 1.5, तो इसका 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2.5, ये बात तो सही है ना। अब न्यूट्रल ऑक्साइड होता है एनओ, ये बात भी सही है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा, तो ये सारी बातें सही हैं। लेकिन इसको छोड़ करके तो गलत कौन सी बात है? मतलब ये आंसर है इसका सेकंड। ये पैरामैग्नेटिक होता है लेकिन डायामैग्नेटिक दे रखा है। सही है। नेक्स्ट देखो, बताओ कौन सा आंसर है? डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। किसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा? अब देखो ये तो एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। इसकी क्या है? लीनियर है ना, एस पे आयोडाइजेशन है, तो लीनियर जिसकी शेप होती है वो क्या है? डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, वो सॉरी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो ये तो हो नहीं सकते। अब इसमें OH में क्या होगा? ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन होगा, लॉन पे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसे है ना, ये sp3 आयोडाइजेशन है ना, ये ऐसे है, बेंट शेप है, बेंट शेप है या नहीं है? तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसका नॉट इक्वल टू 0। इसका भी जब SH है, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बेंट शेप टाइप की होगी, तो इसका भी होगा नॉट इक्वल टू 0। तो किसका हो गया? C एंड D।
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी फोर, बताओ कौन बच्चा बताएगा? कैसे टूटता है ये? इसका आंसर बताओ कौन सा होगा? वही, इसको तो हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए, ऐसे होता थोड़ी ना ये कि आई और आई टू में टूट गया। ये तो हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बनाने में, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? थर्ड वाला आंसर है। ठीक है, वो सिंपल टूटेगा। सिंपल टूटेगा तो वो माइनस ले जा रहा है, वो प्लस ला रहा है, बॉन्ड तो है ही है ना बीच में ये। और आयोनिक बॉन्ड है तो कोवलेंट है नहीं। 40 तक कोशिश कर रहे हैं, अभी हो जाए तो। 34 हो गया हमारा। 35 देखिए, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? 35 का आंसर कौन सा है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर लिथियम का 1, इसका 0.5, इसका 0.5, ठीक है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। स्टेबिलिटी पूछिए ना, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड, न्यूट्रल वाले का। सही है। थर्टी सिक्स आर नॉट लाइक टू एग्जिस्ट। डाइपोल में वो बॉन्ड ऑर्डर 0 ढूंढो, बताओ। इसका तो आंसर दिख ही रहा है आपको, कौन सा आंसर है बताओ भाई। इसमें कितने हो गए? 4। 4 को कैसे बनाते हो? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो 0। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? 0। तो डाइपोल वो बॉन्ड एग्जिस्टेंस पे ही नहीं होगा। तो ये आंसर है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, वो स्टेबल नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो फोर्थ आंसर है। थर्ड नहीं, फोर्थ। थर्ड क्यों होगा इसका? थर्ड में तो 6 चले जा रहे हैं ना ये। चलो देखो, ये कितने हो गए हमारे पास? 35, 36, 37। देखो डायामैग्नेटिक कौन सा होगा बताओ? Which of the following pairs of molecule expected? पेयर्स तो है नहीं इसमें, पेयर्स पूछ रहा है। मुझे तो 2 लग रहे हैं इसमें, देखो भाई बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा इसका बताओ, चेक करो। देखो H2 तो ऑक्सीजन की तरह होता है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। अब ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, ये दोनों तो हो गए पैरामैग्नेटिक। अब बात कर लेते हैं कार्बन की, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन कितना है? 12। 12 का कैसे बनाते हैं? सिग्मा 1s2 4 6 8 और ये 10 और 12। ये कार्बन का हो गया 2 4 6 8 10 12, हो गया नहीं हो गया? अब नाइट्रोजन का 14 बनाना है, तो 2 हो गए ना, 2 और 3, 2 और 3। अब इसमें क्या रहा होगा पता है आपको? ऑप्शन कोई दूसरे दे रखे होंगे, वो ऑप्शन नहीं डाले हैं इसमें।
क्योंकि यहां से पढ़ोगे ना अब तो कुछ अलग ही निकल रहा है मीन्स। तो 2 एंड 3 इसका आंसर है, 2 एंड 3। तो ये ऑप्शन में होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 37। सही है। अब देखो, थर्टी एट, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बताओ, बताओ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। डाउन दी ग्रुप चलने पर सेंट्रल एटम डिक्रीज कर रहा है ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो किसका होगा बॉन्ड एंगल सबसे कम? डाउन दी ग्रुप चलने पर अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। नहीं बात समझ में आई? सराउंडिंग एटम तो सेम है ना। सेकंड आंसर है। सही है। 38 हो गया। 39, 39 बताओ। आइसो स्ट्रक्चरल कौन से नहीं है? आइसो स्ट्रक्चरल कौन से नहीं है? बताओ आप लोग, आइसो स्ट्रक्चरल इसमें से कौन सा नहीं है? बनाओ बनाओ, तब तक क्वेश्चन बनाओ। बताओ बताओ, कौन सा वाला आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है? सेकंड वाला चेक करते हैं एक बार। 5+5 y2 sp3d tbp, brf5 7+5 y2 कितना 6 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। तो सेकंड आंसर है। बताओ सही है। नेक्स्ट बताओ, आज इतना ही करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स कर डालेंगे सारा, इसके साथ साथ जो ये बचे हैं वो प्लस हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। इसकी क्या होगी? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगा? IF7 में 7+7 y2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सही है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। आज इतना ही कर रहे हैं।